नमस्कार। आज 26 जुलाई रविवार का दिन, और जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि हम हर रविवार को मानव उपयोगी सूत्र जो मध्यस्थ दर्शन से लिए गए हैं, जिनके प्रणेता हैं श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी, उनके सूत्र हम कुछ शोध करने का प्रयास करें कि कितने सही हैं या नहीं। इसको थोड़ा सा जांच के देखना होगा। तो आज के जो 3 सूत्र हैं उनको मैं बारी बारी रखता हूँ। हम जनरली ऐसा सुनते आए और देखते आए, है ना, कि जीवन संघर्ष है, जीवन में बड़ा संघर्ष है, बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत आगे निकलना है। तो मध्यस्थ दर्शन का सूत्र क्या कहता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि संबंध की पहचान न होने के कारण, मनुष्य संघर्ष में की ओर प्रवृत्त होता है। संघर्ष की पहचान न होने के कारण मानव संघर्ष की ओर प्रवृत्त होता है। हम अपना संबंध ही नहीं पहचान पाते, तो जब हम संबंध नहीं पहचान पाते तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पहले गांव में, छोटे से शहर में कोई शादी होती थी किसी बेटी की, तो सारा गांव तैयार हो जाता था कि आज बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी भागीदारी निभाते थे। सबको लगता था कि हमारी बेटी की शादी है। तो जो बेटी का पिता होता था, उसको पता नहीं चलता था कि सारा कार्यक्रम कितने अच्छे से हो गया। तो सब अपने अपने भागीदारी निभाते थे अपनी पात्रता अनुसार, योग्यता अनुसार, और लगता था कि सारा कार्यक्रम कितना अच्छे से हो गया। संबंध थे, इसलिए सब लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाते थे। एक संबंध की फीलिंग्स थी ना। आजकल कैसा हो रहा है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। संबंध नाम मात्र के रह गए हैं। कोई अपनी भागीदारी किसी प्रकार से कितनी निभा पा रहा है, उसे देख लीजिएगा। तो अब सब कुछ जब हमने दूसरों से करवाना है जिनसे हमारा संबंध नहीं है, तो एक तो खर्चा बहुत होता है, दूसरा वो मज़ा नहीं आता, वो भाव से हम नहीं खिला पाते जितने भाव से हम खुद सेवा करते हैं या खुद परोसते हैं, बताते हैं। तो संबंधों के ना होने के कारण से ही हमें सारी भाग दौड़ है, सारा संघर्ष है। यदि मेरे पड़ोसी के साथ में संबंध अच्छा है, तो मुझे कोई कमी होगी, कभी कोई ज़रूरत होगी तो वो आगे आ जाएगा। और मेरा उससे संबंध नहीं है तो मैं नेचुरली कितना असुरक्षित महसूस करूँगा, और कितना अपने आप में दूर दूर से किसी को बुलाना पड़ेगा, छोटे से काम के लिए भी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जितना हम संबंधों को पहचान पाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ से, जड़ी बूटियों से, बड़े पेड़ पौधों से, है ना, प्रकृति से, मानव से, तो जितना हम संबंधों को पहचान पाते हैं और उसको निभा पाते हैं, उतने आराम में आते जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा भी एक उदाहरण मुझे लगता है ठीक रहेगा कि हमें कोई तकलीफ होती है, कोई जुकाम होगा, हल्का बुखार हुआ, तो कितने सारे घरेलू नुस्खे हैं जो हमें पता नहीं है, उसको करने से हम ठीक हो सकते हैं। और यदि हमें पता ना हो तो हम भाग करके डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आने जाने में परेशानी, है ना, और दवाई लेने में भी अपने आप में परेशानी, जो हम आराम से थोड़ा सा उपवास रख करके, थोड़ा सा अपने पे ध्यान दे करके, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदल करके हम बहुत जल्दी से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा। और दूसरा सूत्र देखिए, ज्ञान ही प्रेम और प्रेम ही ज्ञान है। काश मैं अपने नाम को सार्थक कर पाऊं। प्रयास तो है कि ज्ञान ही प्रेम है और प्रेम ही ज्ञान है। हम आपस में अपनापन महसूस नहीं करते, काहे का ज्ञान है? क्या ज्ञान है? तो ज्ञान ही प्रेम का मतलब हर सभी को अपना समझना, सबको अनन्यता का भाव, हर एक के अंदर अपनापन का भाव, सबके प्रति
आपकी एक अच्छी फीलिंग, ऐसी फीलिंग कि यस ये मैं ही तो हूँ, ये मेरा ही तो है, कोई पराया नहीं। तो यदि हम सबके प्रति ऐसा भाव रख पाते हैं और अपनी भागीदारी निभा पाते हैं तो हम प्रेम करते हैं। तो हम ये प्रेम है जो आपके अंदर होता है और भाव रूप में बाहर आता है। हमारे अंदर नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा? तो देखिए, ज्ञान ही प्रेम और प्रेम ही ज्ञान, और प्रेम ज्ञान है, प्रेम अधिक या कम से मुक्त है। अधिक या कम से मुक्त है क्या मतलब? प्रेम ज़्यादा नहीं होता, प्रेम कम भी नहीं होता। यदि कम ज़्यादा हो रहा है तो प्रेम नहीं है। तो ये प्रेम नहीं है। तो इसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान भी ज़्यादा नहीं होता, ज्ञान भी कम नहीं होता, ज्ञान भी फिक्स्ड है। तो बहुत गहरे सूत्र हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यदि हम इसे अच्छे से परिशीलन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जांचेंगे तो पता चलेगा कि क्या कमाल कह दिया, क्या कमाल है। तो मैं अगला सूत्र पढ़ता हूं। अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। ये सारा अस्तित्व है जो हमें दिख रहा है, ये अकेला नहीं है। अस्तित्व अकेला में कुछ भी नहीं है। अस्तित्व जो नजर आ रहा है आपको, सह अस्तित्व से है, साथ साथ से है। सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा सौरमंडल, सब कुछ इस सह अस्तित्व में है। तो सह अस्तित्व में क्या है? सह अस्तित्व में क्या विशेषता है कि विकास क्रम विकास, ये विकास क्रम स्वस्फूर्त हो रहा है, विकास हो ही रहा है। इस स्वस्फूर्त सभी का विकास हो रहा है। एक एक परमाणु अपने विकसित और विकसित और विकसित स्थिति में जा रहा है। विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। मानव के अंदर और अच्छे समझने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, और अच्छा समझना चाहता ही है, समझ ही रहा है, प्रयासरत है ही, प्रयोग कर ही रहा है, पर लेकिन जब सही उसे पकड़ में आएगा तब उसे तृप्ति होगी। तो जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि इसके बगैर हमारी तृप्ति नहीं है, इसके बगैर हमारी संतुष्टि नहीं है। ये देखिए, मानव पूरा होकर के ही संतुष्ट होगा। मानव अपने महत्व को, पहले आया था ना, मानव अपने महत्व को जानकर और प्रमाणित करके ही तृप्त होगा। ये देखिए, और हम सभी कोशिश कर ही रहे हैं कि मैं अपनी भागीदारी निभा पाऊँ, मैं अपने को जान पाऊँ, अपने महत्व को जान पाऊँ और मैं अपनी भागीदारी को निभा पाऊँ, तृप्त हो पाऊँ। तो हम सब तृप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वो खूब सारी शुभकामनाओं के साथ कि हम तृप्त हो पाएँ और तृप्ति के मार्ग पर, जागृति के मार्ग पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात।